नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नाथ। देख सकते हैं अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता करनाल पहुंच चुके हैं और किसान विरोधी जो अब कानून हो गए हैं, यानी कि ऐसा इनेलो का कहना है कि ये किसान विरोधी हैं। 3 कृषि कानून जो जिनको लेकर लगातार जो सड़क पर आ रही है, इनेलो पार्टी नजर आ रही है, उन कानूनों को वापस ले सरकार और जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी कार्रवाई की जाए, ऐसा इनेलो को कहना है। और फिलहाल सेक्टर 12 में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पर के विरोध में धरना प्रदर्शन पर पहुंचे सभी सम्मानित साथियों, और आज इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब, जो हरियाणा विधानसभा में अपोजिशन के नेता रहे हैं और आज कहने को कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन साथियों हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर आज भी किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए कोई आवाज हमें प्रदेश में नजर आती है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी की है। इस मौके पर नरेश सारन जी, मंगतराम सैनी जी, हमारे पाटा साहब, पूनिया साहब, अबला साहब, जिला के अध्यक्ष हमारे पूर्व में विधायक रही रेखा राज और तमाम साथियों, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, जब 5 जून को इनका ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। पूरे देश में जो मोदी साहब हम एक बात कहते थे चुनाव से पहले, हमारे मीडिया बंधु काम करेंगे, दुगना करने की बात तो दूर की है, जो पहले से किसान आए अपनी आमदनी कर रहा था उसको भी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 12 की, जहां पर तमाम इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इन लोगों की जो मांग है वो 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं। ये सेक्टर 12 में प्रदर्शन हो रहा है, ये एक विरोध प्रदर्शन है उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो सरकार की तरफ से अब लाए गए हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं सेक्टर 12 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी तरफ से भी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक भाषण दिया जाएगा, बताया जाएगा इन 3 कृषि कानूनों के बारे में, क्योंकि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तरफ से जो 3 कृषि अध्यादेश आए थे जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए थे, अब उन पर साइन भी हो गए हैं राष्ट्रपति के, और उसके बाद जो कानून है अध्यादेश कानून में बदल गए हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कभी कांग्रेस इसको लेकर प्रोटेस्ट, इनेलो पार्टी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की राजनीति की, तो पंजाब की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि एनडीए का पहले जो शिरोमणि अकाली दल हिस्सा थी उन्होंने भी अपना जो गठबंधन है वो वापस ले लिया है। चाहे वो बात की जाए जो लोकसभा की सीटें होती हैं वहाँ से भी, और जो विधानसभा की सीटें होती हैं वहाँ से भी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल विरोध प्रदर्शन इनेलो की तरफ से सेक्टर 12 में, और यहाँ से ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंचेंगे और 3 कृषि कानूनों को लेकर एक जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सेशन चलाने के लिए कहते हैं, इन्होंने सेशन नहीं चला के बारे में जो अध्यादेश लेकर इनका विरोध करते हैं। और साथियों, आज पूरे देश में यह आंदोलन है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आंदोलन चला हुआ है। आज पूरे देश में हाहाकार मची है और मोदी साहब ने ये 3 अध्यादेश बिना किसी डिस्कशन के न किसानों से पूछा है, न उन्होंने साथियों विपक्षी पार्टियों से पूछा है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम दे रहे हैं कि हम तो डिवीजन भी करना चाहते थे, बात भी सुनना चाहते थे, लेकिन मीडिया बंधु खड़े हैं। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सेशन में सेशन चलाने की बात कर रहे थे, 3 अध्यादेशों पे चर्चा की बात कर रहे थे, तब सेशन क्यों नहीं चलाने दिया।
और आज कांग्रेस के लोग सेशन चलाने की मांग करते हैं। लेकिन आज अगर प्रदेश में साथियों कोई नेता है जो किसान के लिए है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। ये कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे। आज पूछो सेलर के मालिकों से, आज पूछो आड़तियों से, आज पूछो पल्लेदारों से, आज पूछो किसानों से, मंडियों में हो क्या रहा है। सारे लोग विरोध में हैं, कोई खरीद नहीं हो रही है, कोई बारदाना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सरकार फेल है। और ये क्या कहता हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री, पंजाब की सरकार के पास बारदाना नहीं है। अरे खट्टर साहब, पहले हरियाणा में तो बारदाना दे दो, बाहर का तो बाद में देख लेना। आज यहाँ का व्यापारी एजिटेशन पे है, चाहे वो आड़ती है, चाहे सेलर बड़ा है, और किसान भाइयों की फसल नहीं बिक रही है। तमाम बातों को लेकर के साथियों, चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी हमारे बीच में आ गए हैं। हम इन अध्यादेशों का विरोध करते हैं। सरकार अध्यादेशों को रद्द करे, वापिस ले, वरना जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे जब तक अध्यादेश वापस नहीं होंगे। जैसे भी साथियों डायरेक्शन होगी, उसी तरीके से हम लोग लोकतंत्र की बात को मान करके, अनुशासन में रह करके अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जब जब भी सरकार किसानों से टकराई है, मजदूरों से टकराई है, सरकार को जाना पड़ा है और ये सरकार भी जाएगी। मोदी जी की सरकार झूठ का पलंदा है, खट्टर जी की सरकार लूट का पलंदा है। केवल झूठ और लूट में लोग लगे हैं। और मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर के, सभी किसान भाई, मजदूर भाई आज इस धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देने आए, आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय ताऊ देवलाल। थैंक यू। धन्यवाद भारती जी। आदरणीय साथियों, अब मैं उस महान हस्ती को, भाई आज जो जिन साथियों ने पार्टी ज्वाइन की, सरदार कुलदीप सिंह विरक, तरसेम सिंह विरक, गुलाब सिंह विरक, सरदार रणजीत सिंह जी, संजय कुमार नंबरदार झाकवाड़ा, कांग्रेस छोड़ के INLD में शामिल इन लोगों का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ, लाखों दिलों करोड़ों की धड़कन भाई अवैध सिंह चौटाला। तो काफ़ी नेता आज दूसरी पार्टियों को छोड़कर इनेलो में भी शामिल हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता की तरफ से। और उसके बाद अभय सिंह चौटाला यहाँ पर तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन के जरिए जो है संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं इनेलो के, वो पहुँचे हैं और उन 3 कृषि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं जो सरकार की किसानों के प्रेस के साथियों से कहूँगा, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तो ठीक रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश की महासचिव, पूर्व मेरे विधायक बहन श्रीमती रेखा राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, VSP के पूर्व में रहे अध्यक्ष श्री नरेश सारवान जी, जिला के अध्यक्ष भाई एस राणा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पांचों हलकों के अध्यक्ष साहिबान, पार्टी के बहुत ही हल्का के, जिला के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज के इस जो किसान विरोधी बिल जो है, जो केंद्र की सरकार लेकर के आई, उसके खिलाफ जहां सरकार को चेतावनी देने के लिए, वहीं किसान को न्याय मिले, इसके लिए आज करनाल के इस सेक्टर 12 के ग्राउंड में इकट्ठा हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों,
मेरे से पहले जो वक्ता थे बहुत खुल करके आपके सामने बताई। आज काम जो है इस तरह से किसान आज खेत में, आज किसी को मरने की भी फुर्सत नहीं, उसके बावजूद भी आज आप हजारों की संख्या में आए हुए, आप आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अगर मैं उन बातों को फिर से दोहराऊंगा जो मेरे से पहले साथियों ने बताई तो और ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार को बड़े 10 महीने हुए हैं। जब 9 महीने इस सरकार को बने हुए थे, अब 10 महीने हुए तो एक नया घोटाला और सामने उजागर हो गया। कोरोना के नाम के ऊपर इस सरकार ने 355 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी अब तक कोई दवाई नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन तक हमें लॉकडाउन के अंदर रख करके और एक दिन टीवी पे आकर के कह दिया कि सोशल डिस्टेंस बना करके रखो, आत्मनिर्भर बनो, इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सब इस कोरोना से बचो। एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कोई दवाई नहीं है, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इस पे कर दिया। इस तरह पैसा, चाहे वो टैक्स के, चाहे कोई मुख्यमंत्री कोष में जमा, से उस पैसे को केवल कागजों में सबसे पहले धान, फिर गांव में बाढ़ का व्यक्ति आ गया। गांव में लोगों ने ठीकरी पहरे लगा दिए। जहां गांव के अंदर ठीकरी पहरे लगाए, वही शहर और कस्बों के अंदर लोगों ने गेट बंद करके, ताले लगा करके, अंदर बैठ करके इस कोरोना से लड़ने का काम किया। वहीं साथियों, स्कूटर आरजीप थी, ना कोई बस ट्रक चल रहा था, रेलगाड़ियां भी बंद हो गई थी, कारखाने सारे बंद हुए थे, शराब की फैक्ट्रियों के ताले लगे हुए थे, ठेके बंद थे। उसके बावजूद भी कोई गांव, शहर और कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा हुआ था जिसमें शराब की बिक्री शरेआम ना हो रही थी। जो 100 रुपए की दारू की बोतल थी वो 500 में बेची। दारू कहीं और से नहीं लेकर के आए, कोई दूसरे राज्यों से नहीं आए, गोदाम से सरकारी। उन गोदामों के सील तोड़ने की बजाय पीछे से खिड़कियां निकाल ली। 1 करोड़ 20 लाख दारू की बोतल निकाल करके, चोरी करवा करके सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश के लोगों में 500 रुपए में बेच करके लोगों की जेब पे टाके डालने का काम किया। दारू उस वक्त गांव में मिली कि नहीं मिली थी? गांव में भी, शहर में भी, सारे गांव में, बड़ौदा के सारे गांव में जाकर के आया। मैंने वहां गांव के लोगों से पूछा, मैं थारे यहाँ कोई ठेका था? बोले ठेका नहीं था। फिर दारू कहां से आती थी? गांव की तो पहरेदारी हो रही थी। लेकिन शराब की जो दारू की बिक्री थी वो सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोगों ने एक गिरोह तैयार किया और उस गिरोह के माध्यम से ये बड़ी लूट कमाने का काम किया। उसके बाद साथियों, आपके जो तबादले में थे उनमें कर्मचारियों से पैसे लिए गए और फिर प्राइवेट स्कूल वालों से भी 1-1 लाख रुपए सरकार में बैठे लोगों ने लेने का काम। फिर एक रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और उसके बाद ये 3 अध्यादेश आ गए। क्या है कि आज जो लागू इन्होंने किया है, कैसे किसान की कमर टूटे, कैसे किसान का डेथ वारंट जो है, मौत का जो उसका वारंट है, उसको किया जाए। हमने सुना था कि किसी को फांसी की सजा दी जाती है कि उसके डेथ के उस पर साइन तोड़ देना। लेकिन हमारे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ने किसान को कैसे मारा जाए, पार्लियामेंट में बैठ करके उसके मौत के वारंट के ऊपर दस्तखत करने का काम किया है। देश का किसान जो है
इस बात को लेकर के आपस में एजिटेशन पे उतरा हुआ है। आज सारा किसान जो है इकट्ठा हो केंद्र की सरकार के खिलाफ आ जाते, लड़ाई लड़ रहा है। इतना काम का समय होने के बाद भी आज किसान रेलवे लाइन पे बैठा है। आज किसान ने सड़कें, आज जिस तरह से आप हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हो, इतना काम का वक्त होने के बाद भी किसान ने अपना घर बार खेत छोड़ करके इस लड़ाई को लड़ करके कैसे किसान को न्याय मिले, इसके लिए लामबंद होना शुरू हो गया। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी क्योंकि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान के लिए लड़ाई लड़ी। बड़े से बड़े पदों को ठोकर मार के भी किसान की मदद चौधरी देवीलाल ने करने का काम किया। आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी कहीं किसान के साथ अन्याय हो रहा हो और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय कहीं भागने की कोशिश करे, तो फिर ये मान करके चलो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे को इस बात के लिए माफ नहीं करेगी कि आप उस पार्टी से जुड़े हुए थे जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने पौधा लगाने का काम किया था। इसलिए आज हमारी एक जिम्मेवारी है कि आज यहाँ हम इस बात की मांग डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री से करें। कल अगर इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा होकर के उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसको लड़ने का काम करोगे। इस लड़ाई को लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? चाहते हो किसान के साथ इंसाफ हो कि नहीं? चाहते तो एक बड़ी दोनों हम इंसाफ चाहते हैं। साथियों, जो ये 3 अध्यादेश है इनके बारे में आप लगातार अखबार में पढ़ रहे हो, लगातार टेलीविजन पे देख रहे हो, लगातार सोशल मीडिया में इसकी को जानकारी दी जा रही है। हमारी एक ही डिमांड है सरकार से कि जो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे किसान की फसल को खरीदने का काम करें। हरियाणा की सरकार को केंद्र की सरकार की तरफ से कल ही 5000 कुछ करोड़ रुपया 444 करोड़ रुपया धान की खरीद करने के लिए केंद्र की सरकार ने हरियाणा की सरकार को दिया और हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया कि हम पहले 4 मंडियों से धान खरीदेंगे। मंडियों के नाम थे अम्बाला की मंडी, कुरुक्षेत्र की मंडी, करनाल की मंडी और कैथल की मंडी। मैं सारी जानकारी मंडियों की लेकर के आपके बीच में आया। अम्बाला की मंडी में एक दाना भी किसी सरकारी एजेंसी ने कल और आज में नहीं खरीदा, एक दाना भी नहीं खरीदा। इसी तरह करनाल की जो मंडी है आपकी, जहां हम बैठे हैं, यहाँ 415 दुकान मंडी के अंदर आड़त की है। 415 दुकानों में केवल 2 ऐसी दुकान थी जिनके ऊपर कल मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, एफर्ड का एक अधिकारी उनके साथ था, एक डीएफएससी, ये 3 लोग उन 2 दुकानों के ऊपर गए और वहां इन्होंने 150 बैग केवल धान के खरीदने का काम किया। वो भी दुकान आरएसएस वालों के, इसलिए उसकी दुकान पे जाकर के फॉर्मेलिटी पूरी करके आए हैं, जबकि मंडी धान से खचाखच भरी पड़ी है। यही हालत कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र के अंदर 1.5 लाख बैग जो है, 1.5 लाख बैग आज भी धान के पड़े हैं। केवल सरकार ने तो 112 बैग खरीद करके इस तरह से किसान का मजाक उड़ाने का काम किया है। ना कैथल की मंडी में कहीं कोई एक दाना खरीदा गया। मुझे किसी ने यह बताया था धान खरीद लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब सरकार कहां मुलाना में जाकर के किसान के साथ खड़ी होकर के उसकी मदद कर रही। लेकिन मैंने मुलाना की मंडी में जो आड़ती थे, जो मेरे जानने वाले थे, जब उनसे पूछा तो कहने लगे हमारे यहाँ तो 10 किलो भी नहीं खरीदे, 10,000 कुंटल तो बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आज जो है ये कहते ये है कि हम एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे और आज एमएसपी पे खरीदने की बजाय केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें इस लड़ाई के अंदर किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने के लिए चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बात मैं आपसे बता रहा था कि किस तरह से एमएसपी की बात करके लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं की बात करती है। अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे एक दाना खरीदेंगे, तो फिर सबसे पहले आज जो किसान का धान है उसको तुरंत खरीद करके
उस किसान को एमएसपी के रेट पे पैसे दे और एक नया अध्यादेश और लेकर के आए जिसके अंदर साफ साफ लिखे कि किसान की कोई भी फसल जो है बिना एमएसपी के हम उसको नहीं खरीदेंगे, एमएसपी से कम पैसे में खरीदेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इस किस्म का अध्यादेश लाने की बजाय एक नई छूट इन्होंने उन लोगों को दी है। उन लोगों को ये कह दिया कि आप एग्रीमेंट बनाओ। जो एग्रीमेंट बनेंगे आपके साथ, आपको एक दफा लगेगा कि नया कानून बनने के हिसाब से हमें कहीं फायदा मिल रहा है। ये नए एग्रीमेंट के तहत किसान से आकर के कहेंगे कि तेरी हम 75,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से तेरी जमीन को ठेके पे लेना चाहते हैं, तो आज 60 में दे रहा है, 15,000 रुपया तेरा फायदा करना चाहते हैं। किसी को 80 का लालच देंगे, किसी को 90 का लालच देंगे। साथियों, ये जो कानून बना है इसमें एक नई चीज है जिसमें सबसे बड़ा किसान को कैसे रगड़ा जाए, कैसे किसान को खत्म कर दिया जाए, कैसे उसकी जमीन छीन ली जाए। जो आपसे एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी बैंक से जाकर के आपकी जमीन के ऊपर लोन ले सकता है। बैंक से लोन वो लेगा, जमीन आपकी होगी और कल को नीलामी और कुर्की आएगी तो आपकी जमीन की आएगी, ना कि उसकी जमीन की आएगी। जो आपको 75,000, 80,000, लाख रुपया एकड़ के हिसाब से जमीन का एग्रीमेंट बनाएगा वो 2 साल तो आपको पैसे देगा, लेकिन तीसरे साल में कहेगा कि मुझे घाटा लगा है इसलिए मैं तेरे को 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दूंगा। दूसरा कोई ले नहीं सकता क्योंकि 15 साल का एग्रीमेंट उसके साथ है। आप कोर्ट में उसके खिलाफ जा नहीं सकते। एसडीएम और डीसी केवल उस लड़ाई को लड़ सकते हो। एसडीएम और डीसी तो मान करके चलो कि सरकार के आदमी है और सरकार जो इस किस्म का कानून लेकर के आई है वो तो केवल उनकी मदद करेंगे जिन लोगों ने इसको कानून को बढ़ाने के लिए सरकार है। ये सरकार उन पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान को मारने का काम कर रही है। इसके लिए हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। लेकिन 20-3 महीने के बाद जब हम इससे निपट लेंगे तो फिर कोई बड़ी एक रैली करके इसमें बड़े आंदोलन का ऐलान मैं उम्मीद करूंगा। गांव में लोगों को तैयार करोगे कि हम इस लड़ाई को लड़कर के किसान के साथ इंसाफ करा सकें। इसी के साथ आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब हम सारे के सारे इकट्ठे होकर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कमिश्नर को जो हमने अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम तैयार किया है प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, दोनों को ज्ञापन देकर के अपने घर को जाने का काम करना, एक एक साथी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचना और नारे लगाते हुए इस सरकार को अंदाजा लगे इस बात का, इस मुख्यमंत्री को, कि आज तेरे जिले के अंदर हजारों लोग अपना घर का काम काज छोड़ करके